नमो नमः। मैं किरण टीजीटी संस्कृत केंद्रीय विद्यालय लायमाकोंग इम्फाल नंबर 3 कक्षा 6 विषय संस्कृत से आज आप सभी के सामने नपुंसक लिंग से संबंधित वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। बच्चों, इससे पहले मैं आपको अकारांत पुल्लिंग और अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का ज्ञान करा चुकी हूँ, उनसे परिचित करा चुकी हूँ। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों को पहचानेंगे। तो देरी न करते हुए रोचक चित्रों के माध्यम से बच्चों चलो अपनी हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों की पहचान कैसे करते हैं। यह तो स्त्री नहीं पुरुष नहीं है कौन सा लिंग, जो इन दोनों लिंगों में नहीं आता कहलाता वह नपुंसक लिंग। आकारांत नपुंसक लिंग शब्दः। जिन शब्दों के द्वारा न स्त्री जाति का बोध हो और न ही पुरुष जाति का बोध हो उन्हें नपुंसक लिंग शब्द कहते हैं। जैसे आम्रम, पुस्तकम, कंदुकम, नामन आदि। नपुंसक लिंग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फलम एक फल, फले दो फल, फलानि अनेक फल। दोबारा देखते हैं। फलम, फले, फलानि। फलम एक फल, फले दो फल, फलानि अनेक फल। आगे देखते हैं। अकारांत नपुंसक लिंग शब्दः। इस पाठ में हम अकारांत नपुंसक लिंग के बारे में पढ़ेंगे। अकारांत बच्चों, आप सभी को पता है अकारांत शब्द होते क्या हैं। जिनका अंतिम वर्ण अ हो या अ की ध्वनि आती हो वह क्या है, अकारांत शब्द। जैसे फल, इसका उच्चारण करके देखिए बच्चों, हमें अंत में जो ध्वनि आती है वो अ की आती है, फल। तो जिनका अंतिम वर्ण ए होता है जिन शब्दों का, वो शब्द कौन से हैं, अकारांत नपुंसक लिंग। जो न स्त्री हो न पुरुष, शब्द जिसका अर्थ निकलता हो उन्हें शब्द कहते हैं। बच्चों, शब्द उन्हें कहते हैं जिनका एक सार्थक अर्थ निकलता हो। तो इस तरह से अकारांत नपुंसक लिंग शब्द जिनका अंतिम वर्ण अ हो, जो ना स्त्री हो ना पुरुष और जिन शब्दों का अर्थ निकलता हो। आगे देखते हैं। अकारांत नपुंसक लिंग शब्दः। नपुंसक लिंग शब्दों का भी पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग शब्दों की तरह तीनों वचनों में प्रयोग किया जाता है। अकारांत नपुंसक लिंग के रूप इस प्रकार चलते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। शब्द धन म, कमलम, शब्दम। द्विवचन शब्द धन ए, शब्दे अर्थात कमले। शब्द धन आनी, कमलानी। कहने का अर्थ यह है बच्चों कि हम शब्द को लिखकर उसके अंत में एक वचन में मैं का प्रयोग करते हैं और हलंत लगाते हैं मैं के नीचे। जैसे कमलम, कमले, कमलानी। द्विवचन में ए का प्रयोग होगा और बहुवचन में शब्द के पश्चात आनी का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थ ईटेबल्स। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अनम एक अन्न अर्थात एक अन्न का दाना। अनि दो अन्न अर्थात दो अन्न के दाने। अनानी अनेक अन्न अर्थात अनेक अन्न के दाने। आगे देखते हैं। जलम एक गिलास जल अर्थात एक गिलास में जल। जले दो जल अर्थात दो गिलासों में जल। जलानी अनेक जल अर्थात अनेक गिलासों में जल। तो शब्द किस तरह से बनेगा बच्चे, जलम, जले, जलानी, जलम। यहाँ गलत लिखा हुआ है ना बच्चे, जलम, जले, जलानी। आगे देखते हैं। खाद्य पदार्थ ही हैं। फलम एक फल, फले दो फल, फलानि अनेक फल। किसी भी शब्द में यदि री, र
या श आए और उसके बाद न आए तो न को न कर दिया जाता है, जैसे आम्राणी, पत्राणी, वस्त्राणी, मित्राणी आदि। बच्चों, यहाँ फलानी में अंतिम आनी का प्रयोग हुआ है, लेकिन आम्राणी आम्र शब्द में आनी का प्रयोग हुआ है। वो इसलिए क्योंकि आम्र शब्द में जो अंतिम वर्ण है वो र है, जैसा कि आपको इसमें कहा गया है। फल, फ्रूट्स। आम्रम एक फल, एक आम। आम्रे दो आम। आम्राणी अनेक आम। आम्रम, आम्रे, आम्राणी। मेरे साथ उच्चारण करेंगे, आम्रम, आम्रे, आम्राणी। वेरी गुड। आगे देखते हैं। आगे है, कौन सा फल है बच्चे? ये है जम्बू फलम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जामुन। हिंदी में हम इसे कैसे बोलते हैं? जामुन। और हम इसको संस्कृत में बोलते हैं जम्बू फलम। एक वचन में बोलेंगे जम्बू फलम एक जामुन। द्विवचन में बोलेंगे जम्बू फले दो जामुन। जम्बू फलानी अनेक जामुन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जम्बू फलम, जम्बू फले, जम्बू फलानी। आगे चलते हैं। आगे कौन सा फल है ये? अमरूद। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अमृत फलम, अमृत फले, अमृत फलानी। अमृत फलम एक अमरूद, अमृत फले दो अमरूद, अमृत फलानी अनेक अमरूद। समझ आ रहा है ना बच्चों? फल एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। कौन सा फ्रूट है बच्चों ये? अनार है ना? वेरी गुड। दाड़ीमम, संस्कृत में हम कैसे बोलते हैं? दाड़ीमम। अनार को क्या बोलते हैं? दाड़ीमम एक अनार। दाड़ी में दो अनार। दाड़ी मानी अनेक अनार। नारियल। नारिकेलम एक नारियल। नारिकेले दो नारियल। नारिकेलानी अनेक नारियल। नारिकेलम एक नारियल। नारिकेले दो नारियल। नारिकेलानी अनेक नारियल। ये क्या है बच्चों? पहचानो। ये है एक पहिए का चित्र, है ना? तो पहिए को क्या बोलते हैं हम संस्कृत में? चक्रम। चक्रम। चक्रे दो चक्र। चक्राणी अनेक चक्र। चक्रम एक चक्र। चक्रे दो चक्र। चक्राणी अनेक चक्र। शाबाश। आगे देखते हैं। शरीर के अंग। नेत्रम एक आँख। नेत्रे दो आँखें। नेत्राणी अनेक आँखें। नेत्रम एक आँख। नेत्रे दो आँखें। नेत्राणी अनेक आँखें। आगे देखते हैं। मुखम एक मुँह। मुखे दो मुँह। मुखानी अनेक मुँह। मुखम, मुखे, मुखानी। आगे देखते हैं। अन्य में पत्रम एक पत्ता। पत्रे दो पत्ते। पत्राणी अनेक पत्ते। ये क्या है बच्चों? पुष्प। पुष्प मतलब फूल। पुष्पम एक फूल। पुष्पे दो फूल। पुष्पाणी अनेक फूल। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी। वस्तुएं थिंग्स। पुस्तकम एक किताब। पुस्तके दो किताब। पुस्तकानि अनेक किताब। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। धन्यवाद बच्चों। उम्मीद है, आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों का परिचय या ज्ञान हो चुका होगा। तो इसके बाद हम दूसरी वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।